हेलो क्लास 12 वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस टू 7 कॉन्सेप्ट क्लासेस टू 7 में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ और एग्जाम में पूछा भी जाता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। कॉन्सेप्ट का नाम है इस जो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, इसका नाम है राउल्ट का नियम। और एग्जाम में क्वेश्चन कुछ यूँ करके पूछा जाता है कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। और इस पर सवाल भी आते हैं, तो सबसे पहले हम तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद जो है देखेंगे कि इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, सवाल कैसे आते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मोस्ट आईएमपी। इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई विद्युत अनवघट पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होती है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान बराबर विलय का मोल प्रभाज। वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान क्या होता है? पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय में पी नॉट इज इक्वल टू बराबर में स्मॉल एन डिवाइड बाय में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अगर तन विलयनों के लिए देखा जाएगा तो तन विलयन क्या होगा? तन विलयन के लिए स्मॉल एन जो होगा वो कैपिटल एन की तुलना में बहुत छोटा होगा, तो लिखेंगे तनु विलयनों के लिए स्मॉल एन बहुत छोटा होगा कैपिटल एन के लिए। इस अतः स्मॉल एन को छोड़ने पर तो फार्मूला क्या बनेगा? तो फार्मूला ये बनेगा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय में पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइड बाय में कैपिटल एन। ये फार्मूला बनेगा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय में पी नॉट बराबर स्मॉल एन डिवाइड बाय में कैपिटल एन। तो ये फार्मूला बनेगा। ये स्मॉल एन क्या होगा? कैपिटल एन की तुलना में बहुत छोटा होता है, इसलिए स्मॉल एन को छोड़ने पर। अब यहाँ एक चीज और समझ सकते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे? बॉक्स में बंद कर देंगे, क्योंकि ये मेन फार्मूला है। और यहाँ पर लिखेंगे चूंकि स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है विलय के मोलों की संख्या, या विलय की मोलों संख्या, और कैपिटल क्या है? कैपिटल है विलायक के मोलों की संख्या। तो स्मॉल एन बराबर होता है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एन, और कैपिटल एन बराबर होगा विलायक के मूलों की संख्या बराबर होता है विलय का भार कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। तो अगर स्मॉल एन का मान और कैपिटल एन का मान इस फार्मूले में रखा जाए तो क्या फार्मूला बनेगा? पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई में पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन की जगह पर लिखेंगे स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम, और कैपिटल एन की जगह पर लिखेंगे कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। अब ये बटे के बटे में है, तो सबसे नीचे वाले का गुणा आप सबसे ऊपर वाले में कर देंगे और बीच वाले का गुणा बीच में कर देंगे। तो फार्मूला जो बनेगा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू में कैपिटल एम डिवाइड बाई स्मॉल एम इंटू स्मॉल डब्ल्यू। ये फार्मूला बनेगा। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर से एक बार समझा देते हैं। इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई विद्युत अनवघट पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान बराबर विलय का मोल प्रभाज। वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान क्या होता है? पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू विलय का मोल प्रभाज क्या होता है? स्मॉल एन
स्मॉल एन डिवाइड बाय में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यदि तन विलयन के लिए देखा जाएगा तो तन विलयन के लिए स्मॉल एन क्या होगा, कैपिटल एन से बहुत छोटा होगा, अतः स्मॉल एन को छोड़ने पर यहाँ पर हम स्मॉल एन को छोड़ देंगे तो फार्मूला मेरा बनेगा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय में पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या है, देखो चूंकि फार्मूला होता है स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एन क्या है, विलय के मूलों की संख्या, कैपिटल एन क्या है, विलायक के मूलों की संख्या। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्मॉल एन बराबर कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम, कैपिटल एन बराबर स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। तो अगर स्मॉल एन की जगह पे स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम रखें और कैपिटल एन की जगह पे कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम रखें तो फार्मूला कुछ ऐसा बनेगा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन की जगह लिखेंगे स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एन एंड कैपिटल एन की जगह लिखेंगे, तो यहाँ कैपिटल एन है तो कैपिटल एन की जगह लिखेंगे कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। अब ये बटे के बटे में है तो सबसे लास्ट वाले का गुणा आप सबसे ऊपर कर देंगे और बीच वाले का गुणा आप बीच वाले के साथ कर देंगे। तो फार्मूला जो फाइनल निकल के आएगा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई में पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू, इसका गुणा इसमें किए हैं तो पी नॉट स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाई में स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है और कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है। फार्मूला निकल के आया था उसको एक बार फिर से लिखते हैं पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय में पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू डिवाइड बाय में स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये फार्मूला बन के आया था, इसमें लिखेंगे। अब इसमें सबसे पहले आपको बता दें पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल एम क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है और उसके बाद जो है कैपिटल डब्ल्यू क्या है। ये क्या है, स्मॉल एम है ये, जहां जहां पी नॉट लिख लेंगे, पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम क्या है और कैपिटल एम क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है। स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एम लिख लेंगे, स्मॉल एम क्या है और कैपिटल एम क्या है। पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है। पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है, तो यहाँ लिखेंगे शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। पी एस क्या है, विलयन का वाष्पदाब है, पी एस है विलयन का वाष्पदाब। उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू है विलय का भार, स्मॉल डब्ल्यू है विलय का भार, विलय का भार। इंक लग रहा खत्म हो गया तो मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार, कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार। कैपिटल एम क्या है, विलय का स्मॉल एम है, सॉरी स्मॉल एम है विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। और उसके बाद कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम है विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ फॉर्मूला निकला था पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये फार्मूला निकला था। इसमें हमने एक एक चीज आपको बताया कि पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम क्या है और कैपिटल एम क्या है। अब समझेंगे हम कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है। राउल्ट के नियम की सीमाएं, नंबर एक लिखेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम केवल आवासशील विद्युत अनवघट्यों के तन विलयनों पर लागू होता है। पॉइंट नंबर एक लिखेंगे इस तरीके से। पॉइंट नंबर दो, राउल्ट का नियम केवल उन आवासशील विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं।
फिर से एक बार पॉइंट को रिपीट कर दे रहा हूँ कि राउल्ट का नियम केवल उन आवासशील विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में कैसे पूछ सकता है कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए और इसकी सीमाएं लिखिए। तो इस तरीके से आप राउल्ट का नियम भी लिख लेंगे और सीमाएं भी लिख लेंगे। तो आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो बस आज के लिए, आज के इस वीडियो में बस इतना है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।